कैसे ही आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 एमडीसी हिस्ट्री का आप सभी बच्चों को सिलेबस और 2 साल का लगभग आपको पीवाईक्यू बता दे रहा हूँ। अगर आप ये सारा पीवाईक्यू भी पढ़ के चले जाइएगा ना, तो आपका पेपर में 75 नंबर का तो पेपर होता है। 75 में से लगभग 65 नंबर आप सही बच्चे ला सकते हैं। बोले भैया 65 नंबर ही क्यों, 10 नंबर क्यों नहीं लीजिएगा। देखिए 10 नंबर के लिए आप सही बच्चों को हमारे चैनल के प्ले सेक्शन पे एमडीसी हिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, आप जाके उन वीडियोस को देखिएगा तो देखिए पूरा सिलेबस कवर कर पाइए। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर न्यू आया सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों को उम्मीद करता हूँ सिलेबस मालूम होगा। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, डेफिनेशन कंसेप्ट हिस्ट्री। यूनिट 2 में क्या है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक है। यूनिट 3 इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा क्योंकि इस यूनिट से लगभग 30 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, क्योंकि पेपर में हमने देखा है ये जो टॉपिक है जिसमें आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री ज्योग्राफी का, हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी का, तो ये सब सवाल यहाँ से 30 नंबर का आता है। ठीक है, अगला है यूनिट 4 में, जिसमें आपको हिस्ट्री के सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको हिस्टोरिकल अप्रोच, फाइंडिंग द फैक्ट, रिसेंट ट्रेंड, कंटिन्यूटी एंड चार्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो टोटल 4 यूनिट से आप सभी बच्चों के एमडीसी हिस्ट्री के सिलेबस को बनाया गया है। अब आइए चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए आप सभी बच्चों को। तो देखिए ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। याद रखिएगा एमडीसी 1 मतलब क्या होता है, सेमेस्टर 1। और सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2 हो, सेमेस्टर 3 हो, तीनों ही सेमेस्टर का एमडीसी का सिलेबस सेम है। इसलिए आप किसी से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। इसलिए हमारे चैनल में प्ले सेक्शन पे सेमेस्टर 1, 2, 3 एमडीसी लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जितना भी एमडीसी का वीडियो लिखा हुआ है, मतलब एमडीसी का वीडियो है हिस्ट्री का, आप सारे वीडियो देख डालिए, आप सही बच्चों को 75 में 75 कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं 2024 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम फॉर्मेट है जैसा मेजर और माइनर में होता है, उसी प्रकार यहाँ एमडीसी में भी है। ठीक है, तो पहला एक ग्रुप ए में 5 सवाल है, जिसमें पहला ही सवाल है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो किस सब्जेक्ट पे बेस्ड है, हमें ये बताना। ठीक है, आर्थिक इतिहास लेखन जो है वो किस विषय पर आधारित है, ये आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ ऊपर हो चुका है हमारे पास, मैं आपको यहाँ लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो सोर्सेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इतिहास के जो स्रोत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो डी है उसमें पूछा हुआ वेदांग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं या वेदांग कितने होते हैं ये बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर ई है जो 1-1 मार्क्स का, अर्थशास्त्र के जनक या फिर अर्थशास्त्र किन लिखा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो टोटल 5 सवाल यहाँ पर पूछे गए आपको। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर हमने बताया था ना कि सबका रिलेशनशिप पूछा जा रहा है। देखिए 5 नंबर में भी ये सवाल आया हुआ है कि एक्सप्लेन द इंटरडिसिप्लिन अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स विद हिस्ट्री, यानी इतिहास के साथ अर्थशास्त्र का जो अंतर विषय दृष्टिकोण होता है उसका वर्णन करने बोला गया। ये 5 नंबर का है, तो मिनिमम 1 पन्ना आपको लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री के आपको यहाँ जो कह सकते हैं इसके बारे में आपको प्रकाश डालने बोला गया कि इतिहास के पुरातत्विक जो स्रोत होते हैं उन पर प्रकाश डालें, जिसके लिए आपको यहाँ पर 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है ग्रुप बी से। ग्रुप बी में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, टोटल 6 सवाल आता है ग्रुप बी में, कोई 4 बनाना। ठीक है, तो डिस्कस द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जो आधुनिक अवधारणा है उसका वर्णन करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से लिखाता हूँ सवाल को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास है लिटरेसी सोर्सेज पूछे हुए आपको, यानी आपको हिस्ट्री के जो हमारे यानी इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनका वर्णन करने बोला गया। 15 नंबर का सवाल है, तो 15 नंबर से मिनिमम 3 पेज आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर आ गया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री, इतिहास के साथ भूगोल का जो अंतर विषय दृष्टिकोण होता है उसके बारे में आपको बताना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इस सवाल को इंपॉर्टेंट रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड्स, ऐतिहासिक जो विधि के महत्व पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालने बोला गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 नंबर के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है डिस्क्राइब द फंक डेफिनेशन एंड नेचर। देखिए इतिहास का आपको परिभाषा बताना है। ठीक है, और इतिहास का जो प्रकृति होती है, ठीक है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है, जिसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब। देखिए फिर आ गया ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वाला सवाल कि डिस्क्राइब द
इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, इतिहास के साथ राजनीतिक विज्ञान का जो अंतर विषय का दृष्टिकोण है उसके बारे में बताइए, जिसके लिए आपको यहाँ 15 नंबर मिलेंगे। तो आप खुद देख सकते हैं ये जो टॉपिक है इससे कितना ज़्यादा सवाल आता है। तो इस टॉपिक को पूरा अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, तो लगभग इस टॉपिक से 30 से 35 नंबर का सवाल इसी टॉपिक से पूरा पूरा आपको पूछ लिया जाएगा। तो ये था 2024 का क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 2025 के क्वेश्चन पेपर में। देखिए ये 2025 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, सेम MDC 1, ये सेमेस्टर 1 का है, लेकिन काम तीनों सेमेस्टर में देगा। मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 75 नंबर पेपर होता है, 3 घंटे का, सब आपको मालूम है ये सब बात। आप देखिए पहला सवाल है कि हु सेड ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, किसने कहा कि जो संपूर्ण इतिहास है वो विचारों का इतिहास है। ये जो कथन है वो किनके द्वारा दिया गया था, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जिसमें पूछा हुआ है कि हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जो आधुनिक इतिहास है उनके जनक किन्हें माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है सी माफ करिए, सी नंबर जो हमारे पास है, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री इज रिटन बाय होम, या द आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई ये बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है, इंडिका इज द मेन सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ विच एम्पायर ऑफ इंडिया, इंडिका जो है वो भारत के किस साम्राज्य के इतिहास काल में इसका एक प्रमुख कह सकते स्रोत है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर ई है, राइट द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट वेदा, यानी सबसे जो प्राचीनतम वेद है उसका नाम आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर 2 है हमारे पास है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। देखिए हमें इतिहास के जो मौखिक स्रोत मिलते हैं, जैसे लिखित तो बहुत मिलते हैं हमारे पास, लेकिन जो मौखिक स्रोत है उन पर संक्षिप्त टिप्पणी करने बोला गया, जिसके लिए आपको यहाँ पर 5 नंबर दिए जाएंगे। तो 5 नंबर का सवाल रहेगा, तो मिनिमम 1 पन्ना हमें आपको बोला हुआ बार बार। अगला यहाँ पर हमारे पास सवाल जो है उसमें पूछा हुआ है, राइट शॉर्ट नोट ऑन तथ्य, मतलब सॉरी फैक्ट, फैक्ट के बारे में ही आपको क्या करना है, एक टिप्पणी लिखने बोला गया, जिसके 5 नंबर दिए जाएंगे। अगला हिस्ट्री देखिए क्या होता है हमारे पास, हिस्ट्री का परिभाषा दीजिए और इसे परिभाषित करिए, इसका नेचर बताएं, ठीक है। अगला देखिए फिर सवाल रिपीट हुआ है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की जो अवधारणा होती है उसका वर्णन करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है, डिस्कस द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं उनकी विवेचना आपको करनी बोली गई है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर दिए जाएंगे। फिर देखिए ये जो सवाल है रिलेशनशिप वाला है, फिर आ गया यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल के बीच जो संबंध होता है उसका आपको यहाँ पर व्याख्या करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर दिए जाएंगे। तो ये सवाल देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में बार बार सवाल आता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड्स इन हिस्ट्री, इतिहास में जो है नवीन रुझान देख रहे हैं उनकी आपको विवेचना करनी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर दिए जाने वाले हैं, ठीक है। फिर देखिए हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का देखिए रिलेशनशिप आ गया, तो ये भी कितना नंबर देके जाएगा आपको, 15 नंबर यहाँ पर देके जाएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है ना इसको 100% कन्फर्म कर लीजिए, क्योंकि इससे 30 से 35 नंबर तो पासिंग नंबर जो है ना वो तो यही टॉपिक आपको दिला देगा, जिससे आपसे बच्चे पास तो आराम से हो जाइएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं, बाकी हमारे प्लेलिस्ट पे जितना भी वीडियोस बना हुआ है MDC हिस्ट्री का, अगर आप लोग देख के चले जाते हैं तो आपसे ही बच्चों को 75 पूरा कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे बच्चों को हमने लगता है कि आपकी सेमेस्टर 2 के पेपर में हर पेपर मदद की है, तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, कैसा है वीडियो जरूर बताएं। मिलते हैं इस वीडियो पे बेस्ट हिसाब से बच्चों के एग्जाम के लिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।